हमारे मेरा जीवन देवता ठाकुर जी के चरणों मेरा कोटि कोटि प्रणाम। जगत जननी जगत लक्ष्मी श्री श्री बड़ो माँ के चरणों मेरा कोटि कोटि प्रणाम। परम पूज्य पादो श्री श्री बौद्धा के चरणों मेरा कोटि कोटि प्रणाम। परम पूज्य पादो श्री श्री आचार्य देवदारा के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। एवं परम पूज्य पादो श्री श्री अविंद दादा के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। एवं ठाकुर परिवार के सभी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। आज इस वार्षिक उत्सव में उपस्थित ठाकुर जी के पुत्र पांधरे कर्मीगण, इष्ट प्राण दादा, माताएं, छोटे छोटे बच्चे, सभी को जथाबद्ध स्थान पर मेरा रामानंदित जय गुरु प्रणाम और ढेर सारा प्यार। आज कितने आनंद के दिन है, हम सब लोग आनंद करने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। और ये आनंद कैसा होना चाहिए, आज हमारा विषय वस्तु है, इसमें हम लोग सुने हैं आधुनिक जीवन। आधुनिक जीवन को समझते हैं हम लोगों का जो कॉन्सेप्ट है ना, वो कॉन्सेप्ट बड़ा रॉन्ग कॉन्सेप्ट है। हम इस शब्द का अर्थ को समझे। मॉडर्न लाइफ, व्हाट इज द एक्चुअल डेफिनेशन ऑफ द मॉडर्न लाइफ, इस बारे में जानेंगे। परमदयाल श्री ठाकुर जी से यही प्रश्न रखा गया कि इस मॉडर्न के बारे में, मॉडर्न किसे कहते हैं। मॉडर्न का मतलब अप टू डेट। अप टू डेट का मतलब शुरू से लेकर, आदि से लेकर वर्तमान तक जो कुछ भी है, समस्त ज्ञान, ये समस्त ज्ञान जिसके अंदर है वही आधुनिक है, वही मॉडर्न है। अगर हमारे पास शुरू से लेकर आज तक के सारे ज्ञान के हम अधिकारी हैं, तब हम मॉडर्न कहलाएंगे। मॉडर्न ये नहीं है कम कपड़े पहन लिए, टेबल के ऊपर अंग्रेजी बोतल रख लिए और मीट मछली वहां पे सजा दिए और हम वहां पे बाप बेटे बैठ करके उसका आस्वादन कर रहे हैं और इसी को तथाकथित भाषा में इसको मॉडर्न कहते हैं। एक्चुअली ये मॉडर्न नहीं है, उसका ये गलत अर्थ लेकर के हम जीवन को अनर्थ कर रहे हैं। तो इसको हमें समझना पड़ेगा। इस जो मॉडर्न लाइफ के बारे में, लाइफ किसे कहते हैं, लाइफ का मतलब होते हैं, जैसे हिंदी बोले तो जीवन, और जीवन का अर्थ होता है आनंद, और जीवन का अर्थ होता है आनंद। और ये आनंद कैसे आनंद करना है, किस तरीके से आनंद करना है। यहाँ पे अभी छोटे छोटे बच्चे बैठे हुए थे और सभी लोगों को निश्चित रूप से घर से उनके माता पिता ने उनको सजा के भेजा होगा। छोटे बच्चे को कौन सजाते हैं, माता पिता सजाते हैं। तो माता पिता उनको सजा के जब भेजते हैं, उनके मन में जो कॉन्सेप्ट रहता है सत्यता के पर आधारित रहता है, कि उनकी कॉन्सेप्ट ये है कि उनका बच्चा को सजाएं लेकिन मर्यादा को हम ना लंघे। तो इस चीज को वो चिंतन करके उनको सजाया जाता है। तो जब सजा करके वो जब किसी कार्यक्रम को करते हैं तो दूसरे का हृदय भी प्रहलादित होते हैं, आनंदित होते हैं, हिल्लोलित होते हैं, और कितना आनंद की अनुभूति हम लोगों के जीवन में होते हैं। वास्तव में जो आध्यात्मिक जीवन कहते हैं, ये आध्यात्मिक जीवन का और एक अर्थ को अगर हम समझे, आध्यात्मिक अर्थ होते हैं अधिआत्मिक। अधिआत्मिक, अधि का मतलब अभिभूत होना, अधि का मतलब अभिभूत होना, और आत्मिक का अर्थात आत्मा। आत्मा अर्थात सत्य, सत्य से अभिगाहन करना, यानी कि हमारा सब कार्य में सत्य का ही झलक दिखे, हमारी सभी कर्म में वो सत्य का ही झलक दिखे, असत्य का नहीं। और जब सत्य का झलक दिखे, उस सत्य के रंग से हम रंग जाए, तो हमारा जीवन आध्यात्मिक कहलाता है। आध्यात्मिक तब कहलाता है कि हमारा ये जीवन उस रंग से रंग जाए। कौन सी रंग, सत्य के रंग से रंग जाए। वाणी में सत्यता हो, श्रवण में सत्यता हो, दृष्टि में सत्यता हो, चलन में, अपने जीवन की हर भंगिमा में एक सत्यता का जो झलक है वो झलक दिखे। ये झलक जब दिखता है तब सबको आकर्षित करता है, और आकर्षित जब करता है बड़ा मनोरम लगता है, बड़ा मनोरम लगता है, बड़ा मधुर लगता है, और वो तभी लगता है कि ऐसा जीवन ही आनंद का जीवन होते हैं। वास्तव में ये जीवन आनंद का है, ऐसा यंत्र कभी नहीं मिलेगा जो एक बार मिला है। इस यंत्र का अगर सदुपयोग नहीं कर पाए, पछताएंगे। एक जन्म नहीं अनंत जन्म पछताएंगे। ये जो यंत्र मिला है, जिस यंत्र के माध्यम से उस मधुसूदन का रस का आस्वादन करने का जो यंत्र है, वो एक मात्र मानव तनु है। और वही मानव तनु आज इस कलयुग में मिले हैं। हम सभी लोग परम से भी और कुछ कहना चाहिए, ऐसे सौभाग्य के अधिकारी हम लोग हैं। अब कहते हैं ये धार्मिकता की प्रयोजनीयता क्यों है।
अब इसको हम सिंपल रूप से समझेंगे। ये जो जीवन है, सत्य का जो जीवन है, वास्तविकता का जो जीवन है, ये हमारे जीवन में जरूरत क्यों है, ये जरूरत क्यों है, हम सब सिंपल से समझ जाएंगे। जो माँ बाप अपने घर में प्रत्येक दिन रात बिताने के लिए डरते हैं, या तो अपने पति से या तो अपने कुपुत्र से। क्यों? क्योंकि वो शराब पी के आते हैं, वो शराब पी के आते हैं, अनियंत्रित होके रहते हैं, और कब गाली बक दे, और गाली तो दूर की बात, कब हाथ छोड़ दे, कब पैर छोड़ दे, इसका कोई गारंटी नहीं है। ऐसा जो जीवन होता है, यह जीवन पशुवत जीवन होता है, और ये पशुवत जीवन को हराम कर देते हैं, जीवन को अंधकारमय कर देते हैं, जीवन को अचल कर देता है। और ऐसा जीवन क्या हम चाहते हैं? ये है आध्यात्मिकता के विपरीत जो जीवन होता है, और ऐसा जीवन ही यही पशुवत जीवन होते हैं। इस पशुवत जीवन को अगर हम आदर करें, सत्कार करें, वर्ण करें, तो हमारे जीवन में क्या हो सकता है? हमारे जीवन में नरक के अलावा, अशांति के अलावा, दुख के अलावा, दरिद्रता के अलावा, हीनमन्यता के अलावा और कुछ हो भी नहीं सकता है। तो हमारे जीवन में क्या चाहिए? प्रयोजनीयता है या नहीं है? हमारे जीवन में आध्यात्मिकता का प्रयोजनीयता है। आध्यात्मिकता का अर्थ इस जीवन को रंगाना है, रंगना है। कैसे रंगना है? जब रंग वाले दुकान पे जाते हैं, पेंट वाले दुकान के पास अनेकों रंग होते हैं, उस रंग से हम घर को सजाते हैं, कितना मनोरम लगता है हमारा वो घर। अरे भाई, अपने घर को तो सजा लिया पेंटर के दुकान से रंग ला करके, लेकिन उस घर के अंदर जो रहेगा उनको सजाने का चिंता कभी किया या नहीं किया? यदि तुमने उस घर के अंदर रहने वाले मनुष्य का अगर नहीं सजाया, अपने बच्चों का अगर नहीं सजाया, लेकिन तुम्हारा नींद भी उड़ जाएगी, तुम्हारा वो सब जीना भी उड़ जाएगा, जीवन में कोई शेष नहीं रह जाएगा। तो अगर सजाना है तो अपने बच्चे को सजाओ, सजाना है तो इस अंदर जो बैठे हुए जो प्रभु है उनको सजाओ, और उनके पुकार को सुनो, और उनके पुकार से कार्य को करो। यहाँ पे आगे चलता हूँ थोड़ा। दो शब्द आते हैं, बड़ा भूल भुलैया है ये दो शब्द। एक है रिलीजन, जिसको हिंदी शब्द साधारणतः लोग सब धर्म कहते हैं, लेकिन ये एक्चुअली रंग है। गूगल में डालो, वहां पे भी रिलीजन का अर्थ ही धर्म बताएगा। रिलीजन इज नॉट धर्म, रिलीजन अलग है और धर्म एकदम अलग है। रिलीजन क्या है? रिलीजन, ठाकुर जी कहते हैं, रिलीजन का जो अर्थ है बताते हैं, इंस्टॉल्स लाइफ। क्या करना है? इंस्टॉल करना है। मोबाइल में क्या करते हैं हम लोग? इंस्टॉल करते हैं, बहुत सारे चीज ऐप को इंस्टॉल करते हैं और अनइंस्टॉल करते हैं। ऐप अगर अच्छा है तो उसको इंस्टॉल कर दिया। तो ठाकुर जी क्या कह रहे हैं? इंस्टॉल लाइफ। आप अपने जीवन को इंस्टॉल कीजिए। किस लिए इंस्टॉल करना है? बिकमिंग ऑफ एग्जिस्टेंस, वर्धन के लिए। किसके लिए? किसको? एग्जिस्टेंस मतलब अस्तित्व। कौन सा अस्तित्व? ये जो हमारी देह मिला है, ये हमारी जो देह मिला है, इसको इंस्टॉल करना है। और इंस्टॉल किस लिए करना है? फॉर लाइफ एंड ग्रोथ, जीवन और वृद्धि। और जीवन वृद्धि के लिए, जीवन वृद्धि अर्थात बचना और बढ़ना। तो ये बचने बढ़ने के लिए इस जीवन को इंस्टॉल करना है, इंगेज करना है। क्या मैंने अपने जीवन को इंस्टॉल किया? क्या मैंने अपने बच्चे के जीवन को इंस्टॉल किया? क्या मैंने अपने बेटी को इंस्टॉल किया? अगर हमने अपने बेटी को इंस्टॉल नहीं किया, हमने अपने को इंस्टॉल नहीं किया, हमने अपने परिवार परिजन को इंस्टॉल नहीं किया, तो हम अनइंस्टॉल ही घूम रहे हैं। जब इंस्टॉल ही नहीं हुआ तो रिलीजन नहीं हुए, हम धार्मिक कहने का अधिकार नहीं है। अगर हम उस रस में नहीं डूब रहे हैं, उस संस्कार के अंदर हम संस्कारित नहीं हो रहे हैं, कहने से धार्मिकता नहीं होते हैं, कहने से आध्यात्मिकता नहीं होते हैं, कहने से सनातन नहीं होते हैं, करने से होता है। हमें जीवंत करना पड़ेगा, मूर्त करना पड़ेगा, इस शरीर से हमें करना पड़ेगा, करके ही हम पाएंगे। इसलिए ठाकुर जी बोलते हैं, करना ही पाने की जननी है। तो ये जो रिलीजन, आज जो रिलीजन की बात करता है, रिलीजन ठाकुर जी बोलते हैं, क्या बोलते हैं? रिलीजन का मतलब रीलाइगेशन, प्लस लाइगेशन, लाइगेट एंड लाइजेंडर। लीजेंडर का अर्थ होता है बहुत बड़ा भारी समूह, और लाइगेट उसे एक दूसरे से जोड़ करके एक बड़ा समूह। जैसे हम लोग आज यहाँ पे एकत्रित हुए हैं,
तो ये रिलीजन हो गए। हम एक समूह संप्रदाय हम सब एकत्रित हो गए और एकत्रित होकर के किसी ने भजन सुनाया, किसी ने यहाँ डाइस में खड़े होकर के ठाकुर जी की बात कही, हम लोग अनुप्राणित हुए और देख करके हमने सोचा कि हमारा बच्चा को भी ऐसे किया जाएगा, हमारे बच्चे को भी ऐसे सिखाएंगे। तो ये रिलीजन मतलब ये जो एक धार्मिक समूह के अंदर जब हम लोग आते हैं और उससे अनुप्राणित होते हैं, तब अनुप्राणित होकर के ऐसा कार्य हम अपने बच्चे को, अपने परिवार को, खुद को एवं पति पत्नी एवं सभी को हम इस अच्छे कार्यों में प्रेरित करते हैं। ये है रियलाइजेशन, ये है रिलीजन और ये धर्म का यही उद्देश्य है। और धर्म का अर्थ क्या है? अब ये धर्म ये बहुत बड़ा एक शब्द है। शास्त्र कहते हैं धारयति इति धर्म, जिसको धारण किया जाता है। तो ये क्या धारण करना है? हमें इस धर्म को कैसे समझना है? हमें क्या धारण करना है? उस सत्यता को धारण करना है और वो सत्यता धारण किए हुए है, उसको केवल हमें समझना है। समझना है कैसे? हमें धारा कि हमें धारण करके कौन रखा है, कौन हमें धारण करके रखा है। हम ये जो जीवंत है, हम जो बात कर रहे हैं, हम जो चल रहे हैं, इसके अंदर कौन है? प्राण है। वो प्राण के और इस प्राण के रखवाले कौन है? ये प्राण के मालिक कौन है? वो प्राणेश्वर है जो बैठे हुए हैं। तो इस प्राण, ये प्राण जब तक है तब तक भी अगर हम प्राणेश्वर को भूल के रहेंगे तो बाद में जब जरूरत पड़ेगा प्राणेश्वर हमें कहाँ मिलेंगे। तो अगर हम प्राणेश्वर को चाहते हैं तो जो प्राण इनके अंदर है, उन्हीं के अंश है, उनकी बात को हम समझे, उनके निर्देश को हम समझे और वो निर्देश को समझ करके उसी पथ पर चलने के लिए हम प्रयासरत रहे। जब हम चलते हैं उनके पथ पर, तब चलते हैं तभी हमारा जीवन सुंदर बन पाता है। आज इस विषमता भरी दुनिया में, आज इस समाज में जो परिस्थिति है और इस परिस्थितियों को लड़ने के लिए हमारे अंदर क्या होनी चाहिए? साहस होनी चाहिए। ये साहस कहाँ से आएगा? ये आएगा जब हमारे केंद्र में पुरुषोत्तम रहेगा, जब हमारे केंद्र में ठाकुर रहेगा, जब हमारे केंद्र में आस्था रहेगा। जब हमारे केंद्र में आस्था रहता है, हमें किसी बड़े लोगों के साथ कांटेक्ट रहता है तो हम निर्भय होकर के चलते हैं। ऐसा है ना, हम परिवार में किसी बड़े लोग, किसी MP MLA बड़े मंत्री से अगर हमारा कांटेक्ट है तो हम किसी से डरते नहीं है। तो हमारा कांटेक्ट कौन बनाएंगे? परम पिता से बनाएंगे। हम डरेंगे नहीं। तो इसका मतलब क्या? गलत कार्य करेंगे नहीं। हम दुर्बलता से नहीं डरेंगे। दुर्बलता कौन है? वो काम, क्रोध, लोभ, माया, मोह, मत्सर्य, वस्त्र, कातरता, ये सारे, हिंसा, ये दरिद्रता, ये सारे सब चीज है, इनसे हम डरेंगे नहीं। ठाकुर कहते हैं इनसे हम डरेंगे नहीं। इनसे लड़ने के लिए हमारे अंदर साहस आएगा और ये साहस कब आता है? तब हमारे हृदय की जो कपट है वो खुल जाता है। और कपट कब खुल जाता है? कि हमारी अंदर की जो ग्लानि है, वो ग्लानि जब दूर हो जाता है तो हृदय का कपट खुल जाता है, तो प्रभु का दर्शन होता है। और उसको कहते हैं आत्मज्ञान या आत्मदर्शन। और यह आत्मदर्शन इस मानव जीवन का सार्थकता है। मानव जीवन पा करके अगर जो मानव देह के अंदर जो परम पिता विराजमान है और उन्हीं का कपट को हमने अपने जीवन के कर्तव्यों के माध्यम से उस कपट को अगर खोल नहीं पाया तो हमने क्या कर लिया? हमें कपट खुलेंगे, प्रभु का दर्शन होगा। कपट खुलेंगे, प्रभु का दर्शन होगा। अरे भाई बैद्यनाथ, वो जहाँ पे भी जाओ, तीर्थ धाम पे भी जाओ, कोई सब मंदिर का दरवाजा खुल जाए तब कुछ नहीं होने वाला है। जब तक अपने हृदय मंदिर का दरवाजा नहीं खुलता है तब तक प्रभु का दर्शन नहीं होता है। केवल मंदिर के दरवाजा खुलने से नहीं होता है, हृदय मंदिर का दरवाजा खुलने से ही प्रभु का दर्शन होता है। और ऐसा जिस दिन हो जाता है ना, उस दिन सूखे खाकर भी आनंद होता है, ना खाकर भी आनंद होता है। ऐसा जनी कैसे जनी का परम मदमस्त भाव रहता है। और प्रभु है ना, हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है। चाहे रात है, चाहे दिन है, मैं जंगल में हूँ, कहीं पे भी हूँ, अरे हमारे प्रभु है। अभी दोपहर हुआ तो क्या हुआ, थोड़ा देर हुआ तो क्या हुआ, देखना थोड़ी देर बाद हमें भोजन मिल ही जाएगा। और ऐसे करते करते इधर उधर जाओ कि हमें खिलाने के लिए कोई और दौड़ते हुए आ रहे हैं, हमें ढूंढ रहे हैं कहाँ है, और वो आकर के वो हमें खिला के जाते हैं। क्यों? हमें विश्वास है कि हम परम पिता के संतान हैं, हम भूखे नहीं रहेंगे। सबकी मंगल प्रार्थना प्रभु के चरण में मैं अपनी बात को यही विराम देता हूँ। जय गुरु, वंदे पुरुषोत्तम।